डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कराया है तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने क्लिनिक से किस डेंसिटी की उम्मीद करनी चाहिए और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिन पे ये सब निर्धारित रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको समझना चाहिए वो है कि नेचुरल डेंसिटी व्यक्ति के सर में कहाँ से कहाँ तक होती है। जो भी एक व्यक्ति होता है उसके सर में 60 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से लेके 120 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो शाहरुख खान जैसे हीरो जो जवानी में जिनके बहुत घने बाल थे तो 120 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। और अगर कम बालों की देखें तो विवेक ओबेरॉय जैसे हीरो को देखें, उनके बाल 60 बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पे भी नेचुरल और अच्छे दिखाई देते थे उस समय। अब ये सोचना पड़ेगा दोहरा के कि क्या पॉइंट्स है जिन पे कि हम सोचें कि व्हेन शुड आई गो फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट, मुझे कब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। तो फर्ज करिए कि एक व्यक्ति की डेंसिटी 100 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसकी घट के 50 रह जाती है तो उसको काफी फर्क लगेगा अपनी डेंसिटी में। बट स्टिल इस समय उसको ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट के ही बारे में सोचना चाहिए। 50 से और कम होती है डेंसिटी, 45 रह जाती है, तब भी मैं कहूँगा कि व्यक्ति को ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए, मिनॉक्सिडिल के बारे में सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि वो पीआरपी कराए बजाय इसके कि सीधे वो हेयर ट्रांसप्लांट पे लैंड करे। लेकिन जब डेंसिटी इससे भी कम होकर 35 या 25 रह जाती है और उसका गंजापन बिल्कुल साफ दिखने लगता है, देन दैट इज द टाइम व्हेन ही शुड थिंक फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट। तब समझ में आता है कि आपको अब एक हेयर ट्रांसप्लांट की वाकई जोर से जरूरत है, अति आवश्यक है हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए, अगर आप अपनी लुक्स को सुधारना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। अब बात यह आई कि जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो उसे क्या क्या देखना चाहिए जिससे वो आपको एक अच्छी डेंसिटी दे सके। तो सबसे पहले तो उसको आपकी पुरानी फोटोज या आपके हेल्दी एरियाज को देख के उनकी डेंसिटी नापनी चाहिए। एक छोटा सा यंत्र होता है इसके जैसा, जिसे ट्राइको स्कैन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इससे हम आपकी डेंसिटीज पता कर सकते हैं। और ज्यादा देखना है तो इस तरह के दूसरे यंत्र होते हैं जो कि और ज्यादा मैग्नीफाई करके हमको आपकी डेंसिटी देखने के लिए उद्यत कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना चाहिए कि पेशेंट की नेचुरल डेंसिटी क्या थी और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हम करीब से करीब पहुंचे। हेयर ट्रांसप्लांट में जब हम सिंथेटिकली या कोशिश करके उन बालों को सर्जिकली वहां डाल रहे हैं तो बहुधा यह संभव नहीं हो पाएगा कि हम 100 की डेंसिटी को वापस 100 पे पहुंचा दें। लेकिन हाँ, हम उसको 70 भी पहुंचा देंगे या 60 भी पहुंचा देंगे तो वो मिल जाएगा और ऐसा दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के डोनर एरिया पे देने के लिए कितने बाल हैं। ऐसा ना हो कि सर्जन जोश में जरूरत से ज्यादा बाल निकाल जाए और बाद में डोनर एरिया हल्का देखना लगे। इसको तीसरा इन दोनों चीज को रिलेट करने वाला पॉइंट वो ये है कि सर पे कितने बाई कितने सेंटीमीटर का एरिया हमको कवर करना है। अगर हमको ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना है तो और डोनर एरिया छोटा है तो उस समय हमें डेंसिटी थोड़ा सा कम पे राजीनामा करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा कि नहीं भाई इतना बड़ा एरिया है, हम 50 की डेंसिटी 60 की डेंसिटी देना मुश्किल से संभव हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए और हमको यानी कि डॉक्टर्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए। फाइनल बात यह है कि जब आपका रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति के बाल मोटे हैं, उसका एक एक फाइबर मोटा है, काला है, चमकदार है, तो वो ट्रांसप्लांट अच्छा दिखेगा। बालों का रंग, अगर बालों का रंग काला है, भूरा है और या सफेद या ग्रे है तो बाल जिनके काले हैं उनका ट्रांसप्लांट ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लिनिक पे या डॉक्टर पे निर्धारित रहता है वो ये कि कितने ग्राफ्ट्स वाकई में डाले गए हैं। अगर ग्राफ्स गिन के डाले गए हैं, आपको लिख के दिया गया है ग्राफ्स कितने डाले हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी बात होगी आपके लिए। करेक्टर ऑफ हेयर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है
कि बालों का स्वभाव कैसा है, रूखे हैं, चमकदार हैं, कैसे हैं, इन पर भी आपकी डेंसिटी दिखना संभव रहता है। और बाल ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप 1.5 से 2 इंच लंबा रखेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे, ज़्यादा कवरेज देंगे। तीसरा एक फाइनल पॉइंट जो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपने क्लिनिक पे, वो ये है कि बालों का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। बालों का डायरेक्शन 30 से 40 डिग्री स्किन के कोण पे होना चाहिए। अगर स्किन का कोण ऐसा है तो बाल का डायरेक्शन उससे 30 या 40 डिग्री पे होना चाहिए। बाल अगर सर्जन खड़े लगाता है तो वो घने होने के बावजूद भी उतने घने का अपीयरेंस नहीं देते। तो दोस्तों, ये मेरी आज की बातचीत थी आपसे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा नंबर है 9822358559। आपके कोई और क्वेश्चन है और मैं उसका जवाब अगर आपको दे सकता हूँ और उससे आपको कोई लाभ हो सकता है तो जरूर कॉल करिए मेरे को। दिस इज साई कॉस्मेटिक्स, आई एम डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव। विश यू अ वेरी हैप्पी हेयर ट्रांसप्लांट एंड वेरी हैप्पी हेयर ट्रीटमेंट्स।